श्री महालक्ष्मी नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे मार्गशीर्ष माह में सुनी जाने वाली प्रत्येक गुरुवार को माता लक्ष्मी की कथा। यह कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य धन धान्य वैभव से संपन्न हो जाता है। माँ लक्ष्मी की कृपा उन सभी व्यक्तियों पर विशेषकर होती है जो मार्गशीर्ष माह के गुरुवार पर माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना आराधना करके और फिर इस कथा का श्रवण करते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और किसी भी प्रकार की कभी जीवन में कमी नहीं रहती है। आइए माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए कथा को हम आरंभ करते हैं। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। जय माता लक्ष्मी। यह कहानी है द्वापर युग की। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में एक भद्रश्रवा नाम के राजा थे जो कि बड़े ही पराक्रमी थे। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। अपने नाम के अनुरूप ही देखने में अति ही सुंदर और शुभ सभी लक्षणों से युक्त थी। पति परायण स्त्री उन दोनों को ही 7 पुत्र एवं एक कन्या प्राप्त हुए थे। कन्या का नाम श्याम भाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर वह उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को दुगने धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत का प्रयोग अपनी प्रजा को सुखी रखने में कर पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे यदि धन दौलत प्राप्त हो जाए तब वह तो स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही इसका खर्च करेगा। यह विचार करके माता लक्ष्मी ने एक बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथों में लाठी लिए ही वह लाठी के सहारे चलते चलते रानी के द्वार तक जा पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था पर चेहरे पर करुणामय तेज था। उनको देखते ही एक दासी सामने आई। दासी ने बूढ़ी माई से नाम धाम काम कर्म और धर्म सभी पूछ डाला। उस वृद्धा ने तब संपूर्ण बातें बतलाते हुए कहा, बालिके मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है, हम सभी द्वारका में ही रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य बड़ा ही गरीब था। दरिद्रता के कारण प्रत्येक दिन घर में कलह कलेश होते थे तथा उसका पति रोज मारता पीटता भी था। इन बातों से तंग आकर के वह घर छोड़कर चली गई थी तथा वन में जंगल में खाली पेट इसी प्रकार से वह भटकने लगी। तब मुझे उसकी इस दशा पर दया आ गई। मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने माँ लक्ष्मी का व्रत किया। पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से माँ लक्ष्मी की पूजा की। इस पूजा से माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो गई एवं इससे उसकी गरीबी भी दूर हो गई। उसका घर धन दौलत संपत्तियों से भरा पूरा हो गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधार गए। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी धाम में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल तक उन्हें सभी प्रकार के सुखों का भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म एक राजघराने में हुआ है, परंतु वह माँ लक्ष्मी का व्रत करना ही भूल गई है। यही मैं उसे याद दिलाने के लिए आई हूँ। बुढ़िया की बात को सुनकर के दासी ने उन्हें प्रणाम करते हुए माँ लक्ष्मी का व्रत जिस तरह किया जाता है उसके विषय में माता लक्ष्मी का रूप धारण किए बुढ़िया माई से पूछा। तब माता लक्ष्मी ने दासी को पूजा की संपूर्ण विधि और उसकी महिमा के विषय में बतलाया। फिर वह दासी माता जी को प्रणाम करके रानी को यह बात बताने के लिए राजमहल के अंदर चली गई।
राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बतलाई गई बुढ़िया की बातों को सुन करके वह क्रोधपूर्वक राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी माँ लक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे तो इस बात का तनिक भी भान न था कि उसके द्वार पर स्वयं माँ लक्ष्मी खड़ी है, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव देख करके एवं अपना अनादर देख करके माता रानी ने उस दरवाजे पर थोड़ी देर के लिए भी ठहरना उचित न समझा और वो वहाँ से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। बुढ़िया माई ने तब सारी बात श्यामबाला को कह सुनाई। इस पर श्यामबाला ने माता लक्ष्मी से क्षमा मांगी। माता रानी को श्यामबाला पे दया आ गई एवं उसने महालक्ष्मी व्रत के विषय में पूछा। तब माता लक्ष्मी ने श्यामबाला को संपूर्ण व्रत की विधि बतलाई। उस दिन मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम भक्ति भाव और श्रद्धा से माँ लक्ष्मी का व्रत रखा। इसके फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से शीघ्र ही उसका विवाह हो गया। धन दौलत ऐश्वर्य तथा वैभव से वह युक्त हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद पूर्वक वह अपने जीवन को व्यतीत करने लगी। इधर माँ लक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं राज कारोबार सभी नष्ट हो गया। हालत तो यह हो गई कि खाने तक के लिए लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से कहा, हमारा दामाद तो इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली भी है, क्यों न उसके पास चल करके अपने हाल को कहा जाए, वह हमारी मदद अवश्य ही करेगा। रानी की बात मान करके राजा अपने दामाद के पास जाने के लिए निकल पड़े। राज्य में पहुंच करके एक तालाब के किनारे थोड़ी देर के लिए विश्राम करने हेतु बैठ गए। तालाब से पानी लेने जाते हुए उन्होंने दासियों को देखा। तब बड़ी ही विनम्रता से उससे पूछताछ की। जब पानी भरने की सभी स्त्रियों को यह बात मालूम हुई कि यह तो श्यामबाला के पिता है, तो वह सभी दौड़ते हुए रानी के पास गईं एवं उनसे सारी बात कह सुनाई। रानी ने अपने पिता का उचित आदर सत्कार किया, बड़े ही ठाट बाट से खान पान करवाया। जब राजा लौटने लगे तब सोने से भरी हुई मोहरों का एक घड़ा भी दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देख करके रानी अत्यधिक प्रसन्न हो गई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे हुए घड़े का जब मुंह खोला तो वह तो चीख पड़ी, हाय भगवान, घड़े में धन के बदले यह कोयला है। यह सब श्री माँ लक्ष्मी के प्रकोप से ही हुआ है। इस प्रकार से दुर्दशा में और न जाने कितने दिन व्यतीत हो गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। उस दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की एवं अपनी माता से भी इस व्रत को करने को कहा। माता ने भी श्रद्धापूर्वक माता लक्ष्मी के व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से जब रानी अपने घर लौटी तब उसने देखा कि उसके पास फिर से अपना राज पाट धन दौलत और ऐश्वर्य प्राप्त हो गया है। वह फिर से सुखी एवं आनंदपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करने लगी। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद हो आई। यही कि श्यामबाला ने पिता को घड़े में कोयला भर करके दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर ना ही उसका आदर और सत्कार हुआ और ना ही उसका मान ही किया गया। इस बात का फिर भी श्यामबाला ने बुरा न माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, मायके से क्या लेकर आई है? श्यामबाला ने तब कहा, वहाँ का सार लाई है।
पति ने पूछा, मतलब यह क्या होता है? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, बहुत जल्द सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन बनाया, लेकिन उसमें नमक नहीं डाला और खाना परोसा। पति ने खाना जब चखा तो खाना बेस्वाद था, क्योंकि उसमें तो नमक ही नहीं था। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट हो गया। तब श्यामबाला ने अपने पति से कहा, यही वह मायके से लाया हुआ सार है। पति को पत्नी की बात उचित लगी। फिर वह दोनों ही हंसी मजाक करते हुए भोजन को ग्रहण करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई भी श्रद्धा भक्ति भाव से माँ लक्ष्मी की पूजा करके उनकी कृपा को प्राप्त कर लेता है, वह संपूर्ण सुखों को पाता है और उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त हो जाने पर माँ लक्ष्मी के प्रभाव को कदापि भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को यह व्रत कथा अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए। यह व्रत कथा के श्रवण से इतना प्रभाव पड़ता है कि माँ लक्ष्मी अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाती हैं एवं उनकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। हे माता लक्ष्मी, जिस प्रकार से आपने राजा और रानी के दिन को फेरे, जिस प्रकार से श्यामबाला पुनः इस सारे सुखों को भोगते हुए आनंदपूर्वक जीवन को जीकर फिर परम धाम को प्राप्त हुई, ठीक उसी प्रकार से हम सभी पर आप अपनी कृपा रखना। हमें भी धन धान्य सुख संपदा और सौभाग्य से युक्त जीवन देना तथा बाद में परलोक की प्राप्ति हो, ऐसा आशीर्वाद भी देना। इस कथा को सुनने वाले, कहने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी लोगों की झोली भर देना। बोलो जय माता लक्ष्मी की। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना गुरुवार के दिन अगहन माह में सुनी जाने वाली माँ लक्ष्मी की व्रत कथा। कल के वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।